ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। हमारे पास एक कमेंट्स आई थी और कमेंट्स थी कि गुरुजी हमें बताइए कि भगवान शंकर पर हमें जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे या मंत्र जाप से होंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये रुचिका जी हैं जो कि जिला मुजफ्फरनगर से पूछ रही हैं। मैं आपको बताऊं, देखो इसके लिए सर्वप्रथम तो अपने भाव की बात है। आपका भाव जब ईश्वर के प्रति होता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसमें ये विशेष चीज नहीं है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं या भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ये भाव की बात है। जब ईश्वर के प्रति हमारा भाव श्रेष्ठ होता है, प्रबल होता है, तो ईश्वर की भक्ति के अनुरूप हमारा मन ऑटोमेटिक ही उनकी ओर चलने लग जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप मंदिर में जाते ही नहीं, शिवलिंग आपके पास है ही नहीं, तो आप जल कैसे चढ़ाओगे? तो लिहाजा आप उस स्थिति में भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप ही करेंगी। और यदि आप मंदिर में जाती हैं तो आप वहां पर जल चढ़ाइए। दोनों का फल एक ही है, रास्ते अलग अलग है, परंतु फल एक ही है और वो मंजिल है ये भगवान शंकर। आपको जाने का जो उद्देश्य है वो भगवान शंकर के पास जाने का उद्देश्य है। आप उस उद्देश्य को समझिए। रही जाप के बाद, आप जितना ज्यादा जाप करोगे आपके अंदर एनर्जी आएगी। उस जाप की जो आप जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उस जाप की एनर्जी आपके अंदर आएगी। उस ईश्वर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वह आपके अंदर आएगी। और जल चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से आपकी भक्ति बढ़ती है। आपने देखा होगा अनेकों वीडियो में कि भगवान शंकर को अमुक वस्तु चढ़ाने से अमुक कार्य होता है, अमुक वस्तु चढ़ाने से अमुक कार्य होता है। जैसे कि आप जल चढ़ा रहे, तो जल चढ़ाने से आपको भक्ति मिलेगी। आपके पाप कर्म जो आपने किए हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी जो आत्मा पर पाप का बोझ है वह धुल जाएगा। जल चढ़ाने से भक्ति और पाप दोनों, भक्ति बढ़ती है और पाप धुल जाता है। जल चढ़ाने से ये होता है। और आप जो चढ़ाते हैं तो जो चढ़ाने से आपके संसार में ख्याति बढ़ती है। आप मीठा जो आप चढ़ाते हैं, चीनी या मिश्री आप चढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में दुख मिट जाते हैं, आपको खुशी आनंद प्राप्त होता है, यानी आपके जीवन में मिठास आ जाता है। आप काले तिल चढ़ाते हैं तो तिल चढ़ाने से क्या होता है? तिल चढ़ाने से आपके पितरों को शांति मिलती है, प्लस आपके जो पाप कर्म है वे क्षीण हो जाते हैं तिल चढ़ाने से। आपने सुना होगा कई कहावत में कहा जाता है कि हमने कौन से काले तिल चाप रखे हैं। तो तिल चढ़ाने से आपके पाप कर्म और आपके पितरों को शांति मिलती है। इसी प्रकार यदि आप अक्षत चढ़ाते यानी चावल चढ़ाते हैं तो आपके पास माँ लक्ष्मी यानी धन का आपके पास आगमन बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रैक्टिकल मैं लोगों से यहाँ करवाता भी हूँ कि आप हर रोज यहाँ पर चावल चढ़ाइए। और चावल चढ़ाने से क्या होगा, अभी भी आप देख सकते हैं, यदि आपको दिख रहा होगा तो भगवान शिवलिंग की पिंडी पर अनेकों प्रकार के यहाँ छोटे बड़े और जो है ये बासमती के चावल चढ़े हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो हम लोगों को बताते हैं वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो उनके पास सुविधा है उस सुविधा के अनुसार चावल लाकर चढ़ाते हैं। कारण यही है कि सभी को लक्ष्मी की चाह होती है, सभी को धन की चाह होती है। परंतु मैं आपको बताऊं, धन चाहना कोई बुरी बात नहीं है। धन आप चाहिए लेकिन उतना चाहिए जितना आपके लिए जायज हो। मेन जो उद्देश्य मनुष्य का है वो केवल भगवान की भक्ति करने का है। वो उस उद्देश्य से आप च्युत मत हो जाइए। मैं आप कहता हूं कि आप काम कीजिए, पैसा चाहे जितना कमाइए, कोई आपत्ति नहीं, किंतु भगवान की भक्ति से विमुख मत होइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जल चढ़ाइए, चाहे मंत्र जाप कीजिए, मेन जो मकसद है वो ईश्वर को पाना है। रास्ते दो हैं परंतु मंजिल एक ही है। जल चढ़ाने से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति जब प्राप्त होगी तो आप मंत्र जाप करोगे। मंत्र जाप करने से आपके अंदर एनर्जी आती है, भक्ति की ओर यानी भगवान की ओर बढ़ चलते हैं। जल चढ़ाने से भक्ति मिलेगी तो भी भगवान की ओर बढ़ चलेंगे। मुख्य उद्देश्य, मेन जो पॉइंट है वो लक्ष्य भगवान तक पहुंचने का है। चाहे आप जल चढ़ाइए या आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम।